पहले तो जैन धर्म के ये चारों पंथ, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, 13 पंथी, ये तो है। अब मैं सोचता हूं इससे ऊपर उठकर, जैन अजैन से भी ऊपर उठकर हम मनुष्य हैं, और मनुष्य धर्म का जो नित्य क्रम है, करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा और अपनापन, इतना भी आ जाए तो काफी है, हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इस तीर्थ को बनाने के लिए। देखो, ये हमारे भट्टारक जी तमिल में बोल रहे थे। ये सब भट्टारक यहाँ कई वर्षों से प्रेम से आते हैं। ऐसे कई दिगंबर मुनि मेरे मित्र हैं अच्छे, आचार्य देवनंदी जी लोग, आचार्य कई प्रसन्न सागर जी लोग, कई आचार्य यहाँ आते हैं हमारे पास, बड़े प्रेम से आते हैं। इन्होंने 2 चीजें बताई थी। एक तो 150 वर्ष पुराना उनका जो लकड़ी का जो रथ बना था, एक 51 फुट का वो रथ बिल्कुल खराब हो गया था। वो जब मेरे पास आए, वो बात बोल के वो दुखी हो रहे थे। मैंने उस समय उनको आज से 12 साल पहले कहा था, रथ में बैठने वाला महावीर है तो वो महावीर दिगंबरों का है कि श्वेतांबरों का है, वसंत विजय ये नहीं देखता, वो महावीर है, इतना ही देखता है। और उस रथ को पुनर्निर्माण करने में पूरी व्यवस्था कृष्णगिरी तीर्थ से हुई। आज वो रथ धूमधाम से महावीर जयंती के समय में वहां वरघोड़े के साथ निकलता है। बाद में पूरा मंदिर, देखिए इनका मंदिर बहुत प्राचीन है, कभी कांचीपुरम जाना पड़े। कांची में पल्लव राज्य, जब पल्लव राजाओं का जब राज्य हुआ, कांचीपुरम 3 भागों में बंट गया था, शैव कांची, विष्णु कांची, जिन कांची। ये जो भट्टारक जी यहाँ बैठ रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उस जिन कांची मठ के पीठाधीश बन के उस गादी को संभाला। वो प्राचीन चिंतामणि पार्श्वनाथ की भव्य विग्रह को मैंने कई बार देखा है। मेरी आत्मा में वो विग्रह हमारे प्राचीन जिन शासन के इतिहासों का आज भी एक गुंजायमान हवा को मेरे कान में देता है। ऐसे परंपरा चिंतामणि पार्श्वनाथ का पूरा मंदिर में कई प्रकार की तकलीफें, करंट नहीं कहीं। तो हमने हमारे जो कीर्ति भाई यहाँ चेन्नई वाले बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं भाई, उन्होंने पूरी व्यवस्था की। और मेरी प्रेरणा से श्री जिनकांत जी की जो चिंतामणि पार्श्वनाथ का दिव्य चैत्य है, उसका संपूर्ण विद्युतीकरण कृष्णगिरी तीर्थ से हुआ है, संपूर्ण संकुल। तो वही बात वो तमिल में बोल रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने ये बात को दोबारा नहीं बोलते हुए ट्रांसलेट किया है। उसको मैंने ट्रांसलेट किया कि वो क्या बोले, ताकि आपको उसका समझ आए। दूसरी बात है, हमारे प्रिय, आज पहली बार मिलना हुआ, लेकिन कभी कभी कोई मिलन ऐसा होता है जिस मिलन के बाद हमको समझ आता है कि ये तो मेरा पुराना आदमी है, ये तो मेरा परिचय का आदमी है, ये मेरे पहले ही मिला हुआ है कहीं। ऐसे कोई पूर्व जन्म का संबंध हो, या कोई प्रेम हो, या वात्सल्य हो, ऐसे वात्सल्य मूर्ति खरतर गच्छों के चारों दादा गुरु। मैं आपको बताऊं कि इधर मैं जन्म से स्थानकवासी हूं, लेकिन मेरा जन्म झाजेर गोत्र में हुआ है, जो खरतर गच्छ के आराध्य परम पूज्य जिन कुशल सूरी जी महाराजा का मैं वंशज हूं। इसलिए मैं खरतर गच्छ का भी पियर का नाता रखता हूं पूरी तरह। और खरतर गच्छ के दादा गुरुओं में सर्वोत्तम चारों दादा गुरुओं में एक गुरु जिनचंद्र सूरी जी महाराजा जब यति थे, उनकी परंपरा से, उस परंपरा से जो गद्दी बीकानेर में आई, उस परंपरा के गच्छाधिपति बन करके उस यति, उस आचार्य परंपरा को, उस दिव्य परंपरा को सम्मान से संभालने वाले हमारे श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज आज गच्छाधिपति यहाँ बीकानेर से पधारे हैं। मैंने आज तक तो महाराज बीकानेरी भुजिया को ही ज्यादा माना था, आज से आपको मानूंगा। या कोई सोचते हो तो बीकानेरी भुजिया बनी याद आवे नहीं थाने, लेकिन आज से महाराज को याद करना। और सहस्राब्दी चल रही है, खरतर गच्छ परंपरा की सहस्राब्दी। मैंने अभी पिछली बार बसवनगुड़ी में खरतर गच्छ खरा हुआ, इसलिए वो खरतर गच्छ हुआ, उस इतिहास का बहुत सुंदर मैंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विशाल रूप से बसवनगुड़ी बेंगलोर में कहा था, जब मैंने खरतर गच्छ का संपूर्ण अति से इति तक का इतिहास समझाया था। ऐसे खरतर गच्छ के विशेष सम्माननीय श्री पूज्य जी, श्री देखिए, एक तो पूज्य होते ही हैं, ये तो परम पूज्य होते हैं, लेकिन ये बनियों को अगर बोलो कि इस थाली में सम्मान रखो और इस थाली में सम्मान के साथ धन रखो, क्या लेगा आप, क्या लोगे?
हाँ, पूज्य सम्मान है। श्री पूज्य धन के साथ सम्मान, श्री यानी लक्ष्मी है, जिनके नाम पर श्री पूज्य इसलिए लगता है जिन परंपरा की संयम से लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर के उस अनुयायियों के जीवन में समृद्धि के साथ सम्मान देती है। ऐसे श्री पूज्य जी महाराज जब हमारे साथ आए हैं तो इस मंच की शोभा आपसे बढ़ गई, आपके प्रेम से मेरे दिल में आपके प्रति श्रद्धा बढ़ गई, आपके भावों से मेरे दिल में आगे बीकानेर से संबंध रखने के भाव बढ़ गए और देखने वाले सभी इन संतों को देख करके विनय बंधन करने की श्रद्धा बढ़ गई। ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित करने जिस समाज को प्रेरित करते हैं ऐसे विराजित समस्त संतों को, भट्टारक जी को, हमारे खास करके भोले बाबा पंकज मुनि जिन्होंने अपने गुरु अमर मुनि जी महाराज साहब की, हमारे वरुण मुनि अपने गुरु अमर मुनि जी महाराज साहब की अखूट सेवा करके, दिवाकर प्रकाशन आपने आगरा का नाम सुना हो तो जितने आगम प्रकाशित हुए हैं सभी आगम चित्रमय इंग्लिश और हिंदी में अनुवादित और समस्त आगमों के मूल कर्ता हमारे इन पुण्यशालियों के गुरु अमर मुनि जी महाराज साहब है, जिन्होंने अपना नाम इस आगम ग्रंथों के माध्यम से शाश्वत रूप से अमर किया। आज भी उन पुस्तकों के, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कोई प्रशंसा से, जब मैं साधक अवस्था में था तभी से आगम जितने भी आपके छपे हैं उन सभी आगमों को मैंने श्रावक अवस्था में, साधक अवस्था में पारायण किया। आज भी मेरी लाइब्रेरी में दिवाकर से छपे हुए अमर मुनि जी के सभी आगम ग्रंथ उपस्थित हैं। ऐसे पुण्यशाली संत परंपरा से जो आप सब पधार के कृष्णगिरी तीर्थ को शोभायमान कर रहे हैं, वैसे इस तीर्थ में एक वर्ष में कम से कम 300 से 400 साधु साध्वी यहाँ साधना सीखने या साधना करने या अपने मनोरथ के हिसाब से नवकार मंत्र पार्श्वनाथ की आराधना या ध्यान साधना करने पहुंचते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस तीर्थ में आज तक मैंने 1300 साधु साध्वियों को मंत्र दीक्षा दिया है और 7000 साधु साध्वियों को आज तक मैंने इस तीर्थ में स्वागत किया है। ये मेरा सौभाग्य है। तो इस परम सौभाग्य का कारण बना ये पार्श्वनाथ की कृपा। ये तीर्थ बिल्कुल जब खुला पड़ा था, कंपाउंड भी नहीं था, सांप बिच्छू घूमते थे, न विद्युत था न यहाँ कोई एक ईंट था, तब देवी के संकेत से इस जगह पर कुछ निर्माण करने का आदेश हुआ कि शुक्रवार व्रत कथा अनंतों सहस्र समय से पहले यहीं से चालू हुआ था, ऐसे मुझे समझ में आया। फिर इस जगह का शोध हुआ, शोध के बाद जो व्यवस्थाएं बनी, आज आप कृष्णगिरी नाम का तीर्थ देख रहे हैं। इस पुण्यमय तीर्थ की स्थापना में जितने लोगों ने आज तक सहयोग किया है, जितने लोगों ने दिल से भाव से कृष्णगिरी को अपना माना है, आज के इस पुण्यमय वेला में उन सबको मैं धन्यवाद देना प्रथम मेरा कर्तव्य समझता हूं। आप सब भाग्यशालियों ने जिस प्रकार से भी मुझे अपनाया, इस तीर्थ को अपनाया, इस तीर्थ की पद्धतियों को अपनाया, क्रिया में ज्यादा जोर न लगाते हुए, विशिष्ट प्रकार की कट्टरता में ज्यादा जोर न लगाते हुए, आत्म ध्यान, आत्म साधना और पवित्रता ही धर्म का मूल है। जिस प्रकार से कृष्णगिरी तीर्थ से ये हवा उड़ा, आसपास के 80,000 परिवार आज कंदमूल मांसाहार त्याग करके शाकाहारी हुए हैं। ये कृष्णगिरी तीर्थ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिसंबर महीने से फरवरी महीने तक हम 48 दिन के ये हिंदू लोगों को, ये जो तमिल भाषी लोगों को पद्मावती का व्रत कराते हैं। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। दिसंबर 15 तारीख को जो यहाँ मेला लगता है, फरवरी 15 तारीख तक लगता है। जैन धर्म में जितनी संख्या है चारों संप्रदाय की, उससे ज्यादा लोग, करीबन 70 लाख लोग ये 3 महीने में कृष्णगिरी आके दर्शन करते हैं, तमिल भाषी लोग। ऐसे पावन तीर्थ की पुनितमय वेला में पारस चैनल में इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण के द्वारा देखने वाले जितने दर्शक, मेरे प्रिय भक्त, आज आप लोग मुझे नवग्रह चैनल में, पारस चैनल में, अरिहंत चैनल में, संस्कार चैनल में रोज 365 दिन देख रहे हो। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मैं जुड़ा हूँ। आज के इस पवित्रमय मेला में मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आप सबके स्नेह और सहयोग से हमारा ये मिशन ऑफ प्रेम ये सदा बना है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज मार्च 5 को मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ था।
परम पूज्य प्रताप राय, मां रतनबा के पुत्र मेरे प्रिय प्रेम सूरी महाराज के बारे में एक ही शब्द बोलूंगा। साधुओं के संसारी मैंने ज्यादा किसी का निकट नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव को निकट से देखा है। 100 वर्ष आज उनकी उम्र पूरी होने जा रही है। इस 100 वर्ष में एक बार भी किसी पर गुस्सा नहीं किया जीवन में, ऐसा एक महाशक्ति है तो मेरे गुरुदेव। अब ये असंभव है, आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम एक दिन में 10 बार गुस्सा करते हैं। और हमारे गुरुदेव को मालूम था कि ये नालायक आया है कि ये लायक, क्योंकि परम साधक सिद्ध पुरुष प्रेम सूरी जी महाराज के चरण के धूल को लगा के बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में कितने अरबोंपति बने हैं। खाली उनके चरण का धूल लगने मात्र से व्यक्ति सिद्धिवान समृद्धिवान हो जाता था। ऐसे मेरे गुरुदेव की श्री चरण की उपासना से मुझे दीक्षा मिली और ये होगा मिला, ये धर्म का शासन को कुछ संबोधित करने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही हमारे गुरुदेव की ये शताब्दी वर्ष को आज मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखना, आज मैं शुरू कर रहा हूं। ये वर्ष भर अनेकों गौशालाओं में सेवा करना, मंदिरों में शुश्रूषा करना, धर्म की प्रेरणा देना, ऐसे करते करते पूरे वर्ष में मेरे गुरुदेव की आराधना साधना में निश्चित लगा रहूंगा और हो सके जितना मेरे गुरुदेव की भक्ति करके जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करूंगा। हमारे वरुण मुनि जी महाराज साहब ने बहुत श्रम लेके इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सोच के कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे अनेकों बातों से इस स्थान को, इस कृष्णगिरी को अपना मान के बहुत सेवा किया। पुनीत मुनि जी महाराज साहब जब से आए हैं सुबह से रात तक साधना में लगे हैं, साधना मूर्ति बन गए हैं। अनेकों पुण्यशाली संतों के पदार्पण से आज आचार्य चंद्रजीत सूरी जी महाराज अभी आने वाले थे, लेकिन रास्ते में बहुत दूरी होने के कारण रास्ते में रुके, कल सुबह वो यहाँ पहुंचेंगे। संतों का पदार्पण से सौभाग्य है। मेरे हृदय के स्नेही सरल मना वज्र तिलक विजय जी महाराज साहब भी यहाँ पहुंचे हैं और वो पुण्यशाली आत्मा है जो जब जब समय पड़े पहुंचता है और अपने पुण्य को सदा वृद्धि करता रहता है। और हमारे पंजाब की साधुइयाँ, पंजाब वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, कारण क्या है पता नहीं, लेकिन पंजाबी लोगों का एक वीडियो देखा मैंने जिसमें गुरुद्वारे पर एक व्यक्ति बेंस कार में उतरता है और उतरते ही गुरुद्वारे के बाहर रहे हुए चप्पलों को वो साफ करके सेवा दे रहा है। पंजाबियों के हृदय में, खून में, रग रग में सेवा भरा हुआ है और सेवा सीखना है तो पंजाबियों से सीख सकते हैं। और तो पंजाबियों पर विशेष प्रेम रहा है हमारे साध्वी जी महाराज परम पूज्य निधि ज्योति जी और साथ उनके शिष्य गणे सबको मैं खूब खूब साधुवाद देता हूं कि कृष्णगिरी तीर्थ में आपका पधारना हुआ। हजरत लेके उनके दरबार में आने वाला चाहिए, हाथ उनके सामने फैलाने वाला चाहिए, अरिहंत को पाने वाला चाहिए, क्या नहीं देते ये पार्श्वनाथ दादा, इनके सामने लेने वाला चाहिए। जय हो। मैं कहना चाहता हूं साध्वी जी महाराज साहब कि आप खाली नहीं जाओगे, ये झोली भरने वाला धाम है, यहाँ आए हैं, आपकी भी झोली भरेगी। यहाँ हमारे संसद जी मेरे बड़े प्यारे, ये संसद जी को आप देखो कैसे चमक रहे हैं। आपको बता दूं, ये संसद बनने से पहले, संसद बनने के लिए बहुत सारे कंपटीशन होते थे, क्योंकि एक संसद बनना इतना आसान नहीं, 100 लोग लड़ते हैं तो कोई एक बनता है। इन्होंने 3.5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक बोलो? 3.5 वर्ष तक अखंड शुक्रवार का दर्शन किया है मेरे पद्मावती। 3.5 वर्ष अखंड पद्मावती का किया उन्होंने आराधना। जयललिता ने चला के बुला के उनको पदवी दी और आज राजा के समान घूम रहे हैं। जहां मां का मेहर वहां लीला लहर, उसका उदाहरण हमारे संसद जी। ಬಂದಿರುக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அசோக் குமார் அவர்களே, உங்களுடைய வருகை நல்வரவாக வேண்டும் என்று நான் அம்பாளை வேண்டுகிறேன்.
இந்த இக்கட்டான சமயத்திலே கூடிய சீக்கிரமே நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரவிருக்கும் நேரத்திலே தாங்கள் இங்கே வருகை புரிந்துள்ளீர்கள். நான் இப்ப இந்தியில சொன்னது என்னன்னா, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி தவறாம வெள்ளிக்கிழமை இங்க கோயிலுக்கு தரிசனம் பண்ணுவாரு. அந்த தரிசனம் தான் அசோக் குமார மாவட்ட செயலாளராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் மாற்றி இருக்குன்னு நான் ஹிந்தியில சொன்னேன். அந்த அம்பால அம்மான்னு கூப்பிட்டா ஒளி வருவாய், பக்தர்கள் அபிஷேகம் செய்தேன், அலங்காரம் செய்தேன், அடி குண்டு மணி அம்மா அம்மாவின் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒளிமயமாகவும் அருள்மயமாகவும் இருந்தது. இப்ப அவங்க இல்லை. இங்க இருக்கிற எங்க பத்மாவதி தாயாரையும் அம்மா அம்மான்னு சொல்லி ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கும் பெரிய தெய்வீக பக்தி உண்டு. தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் சைடு எந்த கோயில்ல போனாலும் அவங்க கையால தான் திருப்பணி எல்லா கோயிலுக்கும் நடந்திருக்கு. கல்வெட்டு பார்க்க முடியும். அப்பேற்பட்ட அம்மா இன்னைக்கு இல்லைன்னாலும் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து அதிமுக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜொலிக்கக்கூடிய வெண்கொடியை உயரமா பிடிச்சுக்கிட்டு அது எப்பவுமே கீழே இறங்காம காப்பாத்துவீங்கன்ற நம்பிக்கையில உங்களை வாழ்த்துறேன். இந்த முதல்ல இருந்தே நாங்களாம் சின்ன பசங்களா இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் படம் பார்க்கணும் ஓடுவோம். அந்த ஆசை அப்ப இருந்தே தானாவே அந்த இப்போ நான் சன்னியாசியா மாறினால அடிக்கடி பார்ட்டி பத்தி பேசினா நல்லா இருக்காது. இருந்தாலும் ஏடிஎம்கே மேல முன்னிருந்தே ஒரு பாசம் உண்டு. அந்த பாசம் தான் நீங்க வரும்போதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க வைக்குது. நிறைய வளரணும் வாழணும்னு வாழ்த்தி உங்களை நிறைய ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆண்டவன் உங்களுக்கு நல்லதெல்லாம் கொடுக்கணும். आए हुए जितने पुण्यशाली आत्माओं, आप सबके पदार्पण से आज का दिन बहुत सुंदर हुआ। जितने भी लाभार्थी परिवार है, आज के दोपहर के नौकार जी के लाभार्थी चंदूलाल जी गांधी, शाम के लाभार्थी दिलीप जी बागरेचा और विकास भाई भंसाली चेन्नई परिवार और जितने भी लोगों ने विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम में लाभ लिया है, उन सबको खूब खूब मेरा साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। और अब आज मेरे बोलने बहुत इच्छा थी कि बहुत सारा बोलूं, मेरी कहानी बोलूं, आपकी कहानी सुनूं, लेकिन हम सब मिलके आप सब कौन कौन रात में कम से कम 10 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं, कम से कम 10 बजे तक, वो जरूर मेरे जीवन की एक अच्छी सी 2 घंटे का एक नाटक है, जरूर देखना। आपको समझ आएगा कि जब पुण्य बढ़ता है। मुझे काशी के एक संत ने आकर्षित करके अपने 44 वर्षों की साधना की सिद्धि शक्तिपात के रूप में मेरे में प्रवेश कराया। जो करपात्री जी महाराज के शंकराचार्य शिष्य थे, जो 33 वर्षों तक केदारनाथ में, 11 वर्ष तक उन्होंने बद्रीनाथ में साधना की। वो 44 वर्ष की श्री विद्या की साधना बगैर कोई पाठ किए मुझे 30,000 मंत्र आज याद है, उनकी कृपा है। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में सहयोग बनते गए। जंगल में गया था, मशान में गया था, बक्सर के रंजन जी नाम के एक साधक मिले जिन्होंने भैरवी चक्र साधना और भैरव साधना का विवेक दिया मुझे, में जागृति हुई। बनारस के मशान घाट पर पहुंचा तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ मेरे गुरुदेव भटुकनाथ जी शास्त्री मशानवासी मुझे मिले और भैरव को प्रत्यक्ष करने की साधना दी। आचार्य दिगंबर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज साहब के पास जब मैं भैरव पद्मावती कल्प की साधना की विमर्श कर रहा था तो उन्होंने अपनी परंपरा की पद्मावती को प्रत्यक्षीकरण करने का मंत्र का सलाह दिया। बाद में देवी की कृपा हुई, संकेत मिला। 6 लाख कमल पुष्प 60,000 आहुतियों से 1 करोड़ बार कुंकुम अर्चन करके 30,000 किलो मेवे से मैंने भगवती का एक हवन करके 7,000 किलो घी से भगवती का एक हवन करके इस तीर्थ को ऐसा सिद्धमय भूमि बनाया जहां 7,000 साधु साध्वी आज तक साधना कर चुके हैं। इस पवित्रमय धाम की इतिहास को गाऊंगा तो स्व प्रशंसा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आज शाम को हमारे बीच मेरे प्रिय भक्त, आप कितने पिक्चरों के म्यूजिक डायरेक्टर और जिनको आपने हरदम देखा होगा, ऐसे शिवमणि जी का कार्यक्रम वो हर बार आते हैं मेरे ध्वजा पर या जन्मदिन पर या गुरु पूर्णिमा में फिक्स है उनका आना। और आज खास करके डायरा जो गुजराती में होता है उस पर लोग लाखों रुपया उन पर न्यौछावर करते हैं। मेरे दीक्षा
शीशा पर संकेश्वर में उस्मान मीर जी आए थे कई वर्षों पहले। उस दिन उन्होंने जो गजल, सूफी और डायरे का जो महफिल बनाया था, वो मैच्योर्ड लोग जो परिपक्व हो चुके हैं वो ही समझ पाते हैं। ऐसे डायरे का कार्यक्रम रात में होगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, उस्मान मीर जी को लाने में मेरे प्रिय पुत्र परेश भाई ठक्कर गांधीधाम वाले एक बार खड़े होंगे। उन्होंने बहुत अच्छी प्रयास करके बड़े लंबे से, आप देखोगे कि उनको टीवी में उस्मान मीर को एक गाना गाता है, 10-10 नोट की गड्डियां उस पर फेंकी जाती है। ऐसा आदमी को लेके आए परेश भाई, उनके लिए जोरदार तालियों से अनुमोदना। आज इस आयोजन के विशेष उपलब्धि में, उपलक्ष्य में आप सबने मिलकर मुझे सर्वधर्म दिवाकर पद से सम्मानित किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं वो सर्वधर्म शब्द से, क्योंकि मेरा पूरा जीवन का लक्ष्य ही वही रहा, सर्वधर्म। लेकिन ये दिवाकर को मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप आपके इस पद को मैं सर्वधर्म सेवक के रूप से जरूर मान लेता हूं कि मैं सर्वधर्म का सेवक हूं और मैं सर्वधर्म की सेवा करना चाहता हूं। और जब जब सेवा का मौका पड़े, इस बेटे को भी थोड़ा अवसर देना। गौतम मुनि जी महाराज साहब, विनय मुनि जी महाराज साहब को कहता हूं, उम्र में भी आप बड़े हो और जन्म से भी आप, मैं जिस परंपरा को मानता हूं उस परंपरा के नायक हो। तो जब भी मौका पड़े मुझे याद करना, गिलहरी के रूप में नहीं, वो रामायण में आता है गिलहरी सेवा करने वाला, मैं शेर के रूप में आपकी सेवा करूंगा, आप ध्यान रखें। और ललिता जी चौगट जिन्होंने 1290 पंक्तियों की कविता बना के मेरे नाम को गोल्ड रिकॉर्ड में ले जाने का जो प्रयत्न किया है, उनके लिए आप जरूर जोरदार ताली बजाना, क्योंकि वो इस कार्यक्रम को बॉम्बे में बैठे बैठे टीवी में देख रहे होंगे। उनको मेरा आशीर्वाद है। और जितने लोग एक ही वस्त्र में बैठे हैं, जितने वस्त्र में बैठे हैं, हमारे कोयम्बतूर के श्री ओबानी परिवार, प्रवीण भाई ओबानी कहां पर हैं, और साथ में ही हमारे विमल भाई सांकला परिवार, इन्होंने पूजा वस्त्र और ये साड़ियां एक सरीका बना के पूरे भक्तों में बांटने के लिए बड़ा प्रयास किया। ये रेमंड का कपड़ा है, कोई आप समझना मत के कोई कॉटन नैलान का कपड़ा है, प्योर रेमंड शोरूम से कपड़ा साधारण मंगा के इसको प्रिंट किया गया डिजिटली, और 3 दिन में ये पूरा होके यहाँ पहुंचा है सूरत से। ये प्रयास के लिए धन्यवाद है उनको, जिन्होंने भक्तों को दे लेकिन अच्छा देना चाहिए ऐसा सोच के रेमंड का कपड़े तक का उपयोग कराया। इसका उपयोग जरूर अच्छे से लेना, जब भी मंदिर जाओ, पूजा करने जाओ, अच्छे काम में। लेकिन जब भी कृष्णगिरी आओ, इसी वस्त्र में आना, क्योंकि इस मिलिट्री कैंप में अगर यूनिफॉर्म में आओगे तुम भी अभिनंदन बन जाओगे, करोड़ों पाकिस्तान को अपने आप हरा सकोगे। तो आप सबको खूब खूब धन्यवाद। मैं अब एक छोटे से मंत्र पाठ से इस कार्यक्रम को पूरा करूंगा, क्योंकि शाम को मैं बोलने वाला नहीं हूं। नाटक होगा, संगीत कार्यक्रम होगा, दुनिया भर का कार्यक्रम। विशेष श्री पूज्य जी से निवेदन करूंगा कि उस नाटक को देखने के जितना अवसर हो तो जरूर आप देखें, जिससे मैं क्या तुच्छ चीज हूं आपको जरूर समझ पड़ जाए। और हमारे विनय मुनि जी महाराज साहब ने पंद्रिया का यंत्र दिया है, और हम सब यंत्र मंत्रों में ही रमे रहते हैं, ऐसे साधक हैं। पंद्रिया यंत्र के बारे में मुझे याद आता है कि मेरी बेटी कोमल जब बहुत छोटी थी, तो उस समय में वो बात बात में रात में डरती थी और रोती थी। जब देवी का प्राकट्य मेरे हृदय में नहीं हुआ था, मैं साधक नहीं था, श्रावक था। उस समय में मेट्टुपालयम में पंजाब क्षेत्र के उत्तर भारत के उप प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास चल रहा था, और मुझे उस तरफ जाने का मौका पड़ा। मैंने कहा कि महाराज ऐसे बच्ची रोती है और रात भर दुखी होती है। उन्होंने बताया कि तिजय बहुत स्तोत्र का पाठ पंद्रिया यंत्र को साथ रखने से सभी पीड़ा मिट जाएगी। तो इस कृष्णगिरी को और समृद्ध बनाने के लिए उस समय में जो सुमन मुनि जी महाराज साहब ने जिस पंद्रिया यंत्र का एक हमारे सामने प्रस्ताव दिया था, उसी पंद्रिया यंत्र को आज विनय मुनि जी महाराज साहब कई वर्षों बाद मुझे देखे
कह रहे हैं कि कुछ हमारे भक्तों के बच्चे कुछ पीड़ा हो तो वो इस पंद्रिया यंत्र से निकल जाएं और सबका मंगल हो जाए। तो एक बार जोर से तो ताली बजा, भूख लगी लगता है। वैसे तो आज चतुर्दशी है, लेकिन आप सबको ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे जीवन के कुछ सिद्धांतों को आज शिथिल किया। भाई भले ही चतुर्दशी हो, लेकिन हमारे श्रावक भोजन प्रिय भी हैं। क्या है? भजन प्रिय तो हैं, लेकिन श्रावक होने से भोजन प्रिय भी हैं। तो अभी जल्दी भोजनशाला जाना है, तो उसमें भी समय हो रहा है। मैं एक छोटा सा मंत्र पाठ सुना रहा हूं, जिसमें करीब 120 बीज मंत्र है। कहते हैं कि यह पठित सिद्धा मंत्र स्वयं पद्मावती ने अपने आराध्य साधक आचार्य देव को दिया था कि जहां भी इसका पाठ होता है उसी समय देवी अदृश्य रूप से कृपा बरसाती है। लेकिन यहाँ तो वो प्रत्यक्ष रूप में कृष्णगिरी में विराजमान है। रुक्मावती को शुक्रवार की व्रत कथा और प्रत्यक्ष दरिद्रता निवारण करने वाली इसी क्षेत्र में बैठ के ऐसी पद्मावती के धाम में ये पाठ को मैं अपने 50वें आज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको मैं पुरस्कार के रूप में भेंट कर रहा हूं। आप जरूर इसको सुने। ऐसे पाठ को सुनोगे जरूर आपका जीवन सफल होगा। साथ में हमारी तप सूर्या साधिका इधर है, दक्षिण सूर्य उधर है, उनकी शिष्या तप सूर्या। एक सूर्य है तो एक सूर्य है, क्योंकि इन्होंने बताया अहम ब्रह्मास्मि के बाद तत्वमसि ही बात बैठता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं। बाद में क्या होगा? तू भी ब्रह्म है, तू वही होगा जो मैं हूं। वैसे ये सूर्य है तो ये अहम ब्रह्मास्मि है, तो वो तत्वमसि ही हो सकती है, इसलिए वो तप सूर्या हो गई। ऐसे मीरा भाई जिन्होंने आज मेरे मुख से 450 आइंबिल के लिए आज 382वां पचकान लिया है। आपका तपस्या ऐसे ही चलता रहे। तपस्या करता करता हो के डंको जोर बजायो। ऐसे तपस्वी रत्न को खूब अपनाना। जितने हमारे कोमल बहन के साथ जितने लोगों ने इस जन्मदिन पर विशेष पुरस्कार लाने के लिए 2 महीने से प्रयत्न करके बहुत सारे पुरस्कारों से पूरा एक हॉल भर दिया, उन सभी भाइयों को और उपस्थित धर्म प्रेमी जिसको कृष्णगिरी नाम से प्रेम है, उन सभी प्रेमियों को मैं वंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आपका जीवन ऐसे ही सफल होता रहे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र बनमौली मंडिताय समौ शरण लक्ष्मी शोभिताय धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जिनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय सच्चिदानंद सद्गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्वहितकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुक्त कृष्णपाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर परिपूजिताय सर्व जीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमत् कृष्णगिरी सहस्रवना शक्ति पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। उद्यद्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करे नीलग्रीवं दारभूषणगणं सीतां च गण्डोत्पलं बन्धुकारुणवाससं वैहरं वन्दे महाभैरवम्। पन्नगाधिपशेखरा विपुलारुणाम्बुजविष्टरा कुर्कुटोरगवाहनामरुणप्रभाङ्गमलानना त्रयम्बका वरदा कुचाय तपाशदिव्यफलाङ्किता चिन्तये कमलावतीं जपतां सतां बलदायिनी श्रीमद्गीर्वाण चक्र स्फुटमुकुटधर दिव्यमाणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुटं कृकाकृष्टपादारविन्दं व्याघ्रोल्का सहस्रज्वलतनलसिका लोलपाशाङ्कुशाद्यां त्रौण्डीं मत्ररूप
रूपे क्षपित कलिमरे रक्षमां देवी पद्मे भित्ता पाताल मूलं चल चल थलते व्यावलीला कराले विद्युतदंड प्रचंड प्रसहिते सत्वजैतोर्जयन्ते दैत्येन्द्रं क्रूरदंष्टां कटकटकटित स्पष्ट भीमाटाहसे माया जीवूतमाला गगर्त गगने रक्षमां देवी पद्मे कुजत् गोदंड गांडोत्तमर विकृत क्रूर घोरोपसर्गं दिव्यं वज्रातपत्तरं प्रगुणमणिरनं किङ्कणिकानरम्यं भास्वद्वैडूर्यदन्तं मदन विजयिनो बिभ्रति पार्श्ववर्तो सा देवी पद्मास्ताभिकदयते महाडामरं मामकीनं भृङ्गी काली कराली परचरसहिते चण्डिचामुण्डी नित्ये क्षांसीं चूंचों जनाते क्षत्रि मृगः हिरिं महामन्त्रवत्स्यां ओम ह्रीं भ्रूं पङ्कसङ्ग भृगुटी पुटन्तराशि तोदाम दैत्ये क्षांसीं चूंचों प्रचण्डे स्तुति सतमुखरे रक्षमां देवी पद्मे चञ्चत्काञ्ची कलापे स्तनतटविल्ततारहराबलिके प्रोत्फुल्लत्पारिजात ध्रुमकसुम महामन्त्र विभूज्य पादे राम ह्रीं क्लीं क्लीं च मेते भुवनपचकरी क्षोभिनी ग्रामिणीत्वम् आं ह्रीं ओं पद्मास्ते गुरुगुरुघट्ने रक्षमां देवी पद्मे लीला व्यालोलनीयोत्पलवदनैने वृत्रपादवाग्नि दत्तज्वाला स्फुलिङ्ग स्फुरद्रणकरोदग्रवज्राग्रस्ते राम ह्रीं ह्रूं गोमरुं हरे रघुङ्कार भीमैकनाथे पद्मे पद्मासनस्ते वपनै दुष्टं देवी देवेन्द्र वन्द्ये गोपं पं जं चं स कुवलै गलितोद्दामलीला प्रबन्धे अवां अभि नव पक्षि विजय सविकृतबले पक्ष रक्षिरगोरे व्यालव्यावत्कुटे बलबलमाकालकुटमरन्ते हा हा हुङ्कारनादे कृतमुकुरे लक्षमां देवी पद्मे प्रातर्वारा करस्मे चूर्तगणमासान्द्र सिन्दूरधूमे सान्ध्यारागारणाग्यविसुवरुद्वन्द्यपादारविन्दे चञ्चल छन्दासितारा परन्तरपुले कुण्डलोकृतकल्ले चाञ्चीं सुं स्मरन्ते मदगजगमने रक्षमां देवी पद्मे गर्जन्नीरतगर्पन्निकृत्तुतडित्पाला सहस्रचन्द्रसत्पुत्राङ्कुशभासवद्गजगरापत्यावरे रक्षिता सत्यपुष्पितपारिजातरुचिरं दिव्यं बपुर्विप्रति सा मां पातु सदा प्रसन्नवदना पद्मावती देवता विस्तीर्ण पद्मपीठे कमलदलनिवाचोचिते कामगुप्ते लां तां क्रीं श्रीं समेते दिव्यास्ते प्रशस्ते रक्ते रक्तोत्पलङ्गि प्रतिवसि सदा भक्तवं कामराजं मन्त्रालये त्रिनेत्रे भगवति वरदे रक्षमां देवी पद्मे षट्कोणे चक्रमध्ये प्रणवपरहिते भागवते कामराजे हंसारूढे चलिलोहितस्तकले कर्णिकाग्रे निधाय नित्ये क्लिन्ने मदाग्रे दुरयति सततं चाकुजे वासस्ते ध्यानात् संचोपकारे त्रिपुरवचक्रतरक्षमां देवी पद्मे पञ्चरत्नलिखित सत्तले चक्रमध्ये स क्लीं क्लीं ह्रीं भद्रान्तराले सुपरिकलिते भायिनावेष्टिताङ्गी ह्रीं वेष्ट्यारक्तपुष्पज्जपति शतमहाक्षोभिनिद्राविरुद्धं त्रैलोक्यं चालयन्ति सपति जनैते रक्षमां देवी पद्मे ब्रह्माणि कालरात्रि भगवति वरदे चण्डिचामुण्डी विद्यामादर्गदारी गौरे दुमतिर्ते कीर्तिरीं सुद्यपादे सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये वैज्वलञ्जले वेष्टिते नेतुराचर्सांसिं सुंजों स्मरन्ते पदकजगमने रक्षमां देवी पद्मे जिह्वाग्रे नासिकाग्रे हृदमनसिकशोकर्णकेर्णाभि पद्मे स्कन्धे कण्ठे ललाटे सिंहजिभुजिरुक्तिवार्श्वप्रदेशं सर्वाङ्गोपाङ्गसुप्रियाव्यतिशे भवनं दिव्यरूपं स्वरूपं ध्यायायाम सर्वकालं प्रणवलयगतं पार्थनादैकशब्दं भूदिष्वैक्षणचन्द्रबिम्ब पृथ्वीमेकसङ्ख्याक्रमा चन्द्रां भौविमानसन्मुनिवसवित्ते चराचादिषु ऐश्वर्यं रिपुवारि वक्षोभयक्षोभान्तरायावशलक्ष्मी लक्षणवाद्य गुरुमुखान् मन्त्राणि मान्येवते कडङ्गं कोदण्डकाण्डं मुसलहलैकं बाणनाराजगग्नं शक्त्याचल्यतिर्लैर्वर्मचक्रैर्मधुकरे मुक्तदण्डे वाचे वासानभिक्षैर्वरगिरिचैते दिव्यशस्त्रैर्माणे दुष्टानां धारयन्ति वरभुजललिते रक्षमां देवी पद्मे यस्याति वेन्दीरेन्द्रमरपतिगणा किन्नरेतानवेन्द्रे सिद्धे नागेन्द्र यक्षैर्वर्मुकुटतटिकृष्टपादारविन्दे सौम्ये सौभाग्यलक्ष्मीर्दलितकल्मले पद्मकल्याणमाले अम्बे काले समाधिं परग्नैर्मां रक्षमां देवी पद्मे धूपैश्चन्दनतन्दुलैः शुभमहागन्धैश्च मन्त्रालिकैर्नानावर्णबलैर्विचित्ररसैः दिव्ये मनोहारिभिः पुष्पैः नैवेद्यवस्त्रैरनभुवनकदा भक्तियुक्तां प्रदाय राज्यं श्रीसम्प्रदानात् भगवति वरदे रक्षमां देवी पद्मे तारात्वं सुभद्रात्मे भगवति गौरीति शैवाग्रमे वज्राकौलीकशासने जनमते पद्मावती विश्रुतां गायत्री सुतचालीनां प्रकृतिर्युक्ताचि साङ्ख्यायने मातर्भारतिकिं प्रभूतभृते व्याप्तिं समस्तं जगत् त्वां जप्तदा कणवीररक्तकुसुमैः पुष्पैश्चरं सञ्चितैः सन्मिश्रैः कृतकुग्गुलोदमदिवे कुण्डे त्रिकोणे कृते होमात्मत्कृतचोरसाङ्कुलमिते त्वमेव चाञ्चजवेत्तं वाचं वचसीते विसहस्रा पद्मावती देवतारीङ्कारो चक्रमध्ये पुनरभिमलये षोडशा भर्तुपूर्णे वाक्ये कण्ठेरवेक्ष्यं कमण्डलयुतं मूलमन्त्रैप्रयुक्तं साक्षात् त्रैलोक्यवत्सं वृक्षपथकरं यन्त्रराजेन्द्रराजं एतत्तत्त्वस्वरूपं परमपदमिदं पातु मां पार्श्वनाथभक्तानां देहि सिद्धिं मम चक्लबलं देवी दूरी कुरुत्वं सर्वैषां धार्मिकानां सततनिमितं वाञ्छितं पूरयस्वं संसारात्मोन्मत्तप्रदोषयुतं जीवराशिं च त्राहिं श्रीमद्धैरेन्द्रदत्तं प्रकटै विमलं देवी पद्मावती त्वं पाताले वसता विसमविसतरा गृह्णन्ति ब्रह्माण्डजान् स्वर्गूनीपति देवतानवगना सूर्योदये यद्गुणा कल्पेन्द्राद्भुतपादपङ्कजनता मुक्तामरीचुम्बिता सा त्रैलोक्यनताननस्तृगुणस्तुत्याद्भुता सर्वदा शत्रोपद्रवरोगशोकहरिणी दारिद्र्यनिन्नाशिनी दालव्याग्रहरावणप्रियतरा देहप्रभावासुरा
पातालाधिपति प्रिया प्रणयिनीं चिंतामणि प्राणिनां श्रीमत्पार्श्व जिनेन्द्र शासन चूरी पद्मावती भारती माता पद्मिनी पद्मराज रुचिरे पद्म प्रसूनानने पद्मे पद्म वनस्थिते परिवशत् पद्माक्षी पद्मासने पद्मामोदिनी पद्मसत्मवरदे पद्मालये चक्षिते पद्मोल्लासिनी पद्मनाभनिलये पद्मावती वातुमां दिव्यं स्तोत्रं पवित्रं पठितरं पठतां भक्तिपूर्वं त्रिसन्ध्यं लक्ष्मी सौभाग्यरूपं दलितबलिबलं मंगलं मंगलानां पूज्यं कल्याणमान्यं जनयति सततं पार्श्वनाथ प्रसादात् देवी पद्मावती सा प्रसिद्ध भजनाया स्तुता दानवेन्द्रे ओम आं ग्रौं ह्रीं श्रीं ऐं हसक्लीं हसौ नमो भगवती पद्मावती ओम महासिद्धिप्रदायिन्यां असाध्यसाधिनी ग्रौं असाध्याकर्षणीं सर्वविभूतिदायिनी श्रीं महासम्पत्प्रदायिनी ऐं महाज्ञानप्रदायिनी हसक्लीं त्रैलोक्यवशीकरणी हसौ भूमण्डलाधिपत्यप्रदायिनी पद्मावती मातेश्वरी मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा। हाथ जोड़ो। आपके घर की सुख शांति के लिए, आपके लिए विशेष आपके स्थान के क्षेत्र देवता वास्तु देवताओं को प्रसन्न कर रहा हूं अपनी साधना के बल से। आप हाथ जोड़िए। ओम नमो वास्तु पुरुषाय क्षेत्र निवासिने येदत् कृष्णगिरि पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ क्षेत्र निवासीनां सर्वेषां अत्र उपस्थित भक्तानां गृहस्थानां श्रावक श्राविका साधु साध्यादि चतुर्विध संघ वर्गानां सुख शांति हेतवे सर्व संप्रति हेतवे मंगलमाला निमित्तं सर्व कल्याण हेतवे ओम भूर्भुवस्वः बम बम त्रैलोक्य स्थितीनां सर्वशक्तिमतां पुण्यधराणां देवादिदेव चरणानां पूजनार्चन अर्पणादीनां प्रसन्नीभूतानां ओम बम देवासुराणां कृपा प्राप्त्यर्थं प्रीत्यर्थं प्रसादार्थं ग्रहाणां नक्षत्राणां ये सादिराशीनां तत्स्वामिनां करणयोगानां सत्प्रभाव वृद्धये असत्प्रभाव शान्तये अत्र उपस्थित सर्व भक्त जन्म कुंडली स्थित सर्व ग्रह दोष निवारण हेतवे सर्व नक्षत्र दोष निवारण हेतवे पितृदोष काल सर्प दोष समस्त विध नानाविध दोष निवारण द्वारा सर्व कार्य सिद्धि हेतवे ओम भूर्भुवस्वः बम बम वास्तु पुरुषाय सर्वमंगलं कुरु सर्व कार्याणि साधय साधय सर्व विघ्नं नाशे नाशे सर्वारिष्टानि नाशे नाशे सर्व संकटानि चूरय चूरय सर्वं जयं सर्वत्र जयं सर्वमंगल जयं सर्वकार्य जयं धन जयं धान्य जयं शुभ जयं सौभाग्य जयं रिद्धि जयं सिद्धि जयं सर्व जयं गुरु गुरु ओम नमो भगवते वास्तु पुरुषाय स्वाहा। एक बार मैं चाहता हूं दोनों हाथ ऊंचा करो। जो मारवाड़ी में कहते हैं, हम लोग बीकानेर से आए, हमारा सब तो मारवाड़ी हैं, वो राजस्थानी जानते हैं। हमारे यहाँ जो हाथ ऊंचा करता है ना, उसको दिवालिया बोलते हैं। और जो यहाँ हाथ ऊंचा करेंगे उनको जिंदगी में गली में जाके कभी हाथ ऊंचा करने का नौबत नहीं आएगा। जोर से एक बार ताली बजाओ, देखते हैं कैसे करते हैं। बोल साक्षी दरबार की। इस विशेष अवसर पर मैं पारस चैनल को भी खूब खूब साधुवाद देता हूं, जो बच्चे बड़े प्यार से यहाँ कार्यक्रम में सेवा करने आते हैं। ऐसे बच्चों का जिनका शादी नहीं हुआ तो जल्दी हो जाए, जिनको शादी हुआ तो पुत्र हो जाए, अगर हो गए तो स्कूल में एडमिशन हो जाए, वो भी हो गया तो कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो भी हो गया तो दुकान धंधे में फायदा हो जाए। और जितने यहाँ कैमरा मैन बन के खड़े हैं जल्दी अपने चैनल के मालिक हो जाए, ऐसे आशीर्वाद देते हुए। आकाश भाई सुनेंगे तो नाराज होंगे कि सबको ये मालिक बना के भेज रहे हैं, लेकिन आकाश भाई हमारे भक्तामर में हमारे मानकुंड आचार्य कहते हैं वही श्रेष्ठ आदमी है जो अपने पास आने वाले सेवक को भी मालिक बनाने का भाव रखता है। इसीलिए ये भाव भाता हूं कि आप सबको बड़ो। अभी हमारे गुरु भगवान, मैं चाहता हूं आज उनके मुख से आप सब सुमंगल वाणी मंगलिक सुन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार बढ़िया से हाथ जोड़ के, अभी इतनी जल्दी, अभी इतनी देर रुके, 1 मिनट हाथ जोड़ के खड़े रहो। मंगल पाठ फरमा रहे हैं उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब। सभी मंगल पाठ श्रवण करेंगे कार्यक्रम की समापन पर। ये मंगल पाठ विनय मुनि जी महाराज। तो माइक ले, माइक ले हाथ में। अमृत इंडिया पत्रिका के संपादक श्री अमृत जी साझेड़ ने जो 50वीं स्वर्ण जयंती के ऊपर एक बहुत ही बड़ा विशेष अंक जो गुरुदेव के लिए निकाला है,
उसका विमोचन करेंगे। हमारे परम पूजनीय गुरु भगवंत इसका विमोचन करेंगे गुरु भगवंत की निश्रा में गुरु भगवंत के करकमलों से। जन्म जति शासनम हो सतगुरु में तेरी सभी गुरु भक्तों को मेरा हार्दिक निवेदन एवं सूचना कि आज का कार्यक्रम ठीक 7 बजे चालू हो जाएगा। आप ठीक समय पर पधार जाएं, फिर आपको जगह न मिले करके आपको किसी प्रकार का पछताना ना पड़े। तो आप ठीक समय 7 बजे ठीक कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ओपन ग्राउंड पे बड़े मंदिर के पीछे जहां कुबेर भगवान विराजित है उधर वहां ओपन ग्राउंड में 7 बजे से ठीक प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सभी गुरु भक्त समय पर पधार जाएं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सभी भक्तगण ध्यान दें, अमृत इंडिया दैनिक पत्रिका है, कोई पाक्षिक नहीं है, दैनिक पत्रिका है और पूरा पेपर ही गुरुदेव के नाम से, क्योंकि परम भक्त गुरुदेव के परम भक्त अमृतलाल छाजेड़ जो कि गुरुदेव के चरणों के परम भक्त हैं, उन्होंने पूरी गुरु के प्रति अपनी समर्पित श्रद्धा को समर्पण किया। सभी अलग अलग नगरों से शहरों से जो भी बस लेकर के पधारे हैं उन श्रद्धालुओं को हमारे शक्तिपीठ तीर्थधाम की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बोले सतगुरुदेव की। आइए ओ हाथ जोड़े। दुतुन का समय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पड़मं हवै मंगलम। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम भद्र पंद्रावंस्वराम्यहम। ओम नमो अरहंताणम श्रीस्कम श्रीसिद्धम, ओम नमो सर्वसिद्धाणम मुख्य मुकुटोरम, ओम नमो आयरियाणमं रक्षादिशायिनी, ओम नमो वज्रयाणम आयुधं अस्तुरिडम, ओम नमो लोये सब्बसाहुणम मोचके पादिय सुधे सो पंच नमोकारो शिलावज्रमयी तले समपावपणासनो वप्रवज्रमयो वै मंगलानंच सप्पे सिंहादिरंगार्गादिका स्वाहांतंच पदम गेयम पड़मं हवै मंगलम। वप्रोपरि वज्रमयम विधानम देह रक्षणे महाप्रभाव रक्षें शत्रुपद्रव नाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पुरुषरिभिः यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधि राजिश्चापि कदाचन। वसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्कं विषहर विश्रन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर पुलिंगवन्तं कंठे धारी जोषया मणुओ तस्सगह रोगमारी दुख जरा जंति वसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्य प्रणामो विवो फलो वै नरतिर्ये सुविजीवा पावन्ति न दुख दोअग्गम तुव समत्ते लद्धे चिंतामणि कपवाय वभ्ये पावन्ति अभिघ्यणं जीवाय रामरम ठाणम ये संतो महायशय भक्ति निप्रेणयेण तादेव दिज्यबोइंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। ओम ह्रीं श्रीं नम्योण सुर सुर गरुल भुयक परिवंदिये गए किले से अरिय सिद्धे आयरी वज्जाए सब साहुणम। मंगल पाठ सुनाया जा रहा है। उससे पहले एक 3 बार सिर्फ आप ये नौपद का जाप जो 15 यंत्र के द्वारा आप भी ये अवश्य में करने का ध्यान रखेंगे। आप थोड़ा इसे समझें। ये बीच की अंगुली पर शुरू करने का नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणं, नमो नाणस, नमो दंसनस, नमो चारितस, नमो तवस, नमो अरिहंताणं, नमो
धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सवसाहुण नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा ए चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका अजर अमर पद होगा अंगुष्ठे अमृतवती लब्धि तणा मंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की बोलो साक्षी दरबार की जय। एक बार वापस हाथ ऊंचा करो, जोर से एक ताली बजाओ। खास कहना भूल गया, हमारे उमेश भाई दीर्घायु रहो, निरोगी रहो, खूब हर बार जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा पर आके खूब सेवा देते हैं। ऐसे उमेश भाई पूरी पार्टी मेरे से पली फूली बड़ी हुई है। बच्चे जो चड्डी पहन के आते थे इनको पैंट मैंने पहनवाया है, तो ये बच्चे खूब आगे बढ़े। खास करके हमारे भूल गया था कहने, अभी इस तरफ दृष्टि गई तब याद आया कि किसी का उपकार भूल जाए तो फिर रोटी में नमक कम मिलेगी, शास्त्र में सुना। इसलिए अश्विन गुरु जी को भी खूब खूब इस जन्मदिन पर धन्यवाद देता हूं कि जब भी काम पड़े बराबर पहुंचे। खास करके हमारे विपिन भाई पोरवाल बहुत छोटे थे, आके कृष्णगिरी वाली पद्मावती मैया भगतों पे कर दे दया आशीर्वाद दिया कि आज उनका गला किसी भी बड़े फिल्म संगीतकार से कम नहीं है। ऐसे विपिन भाई आज पहुंचे हैं। जरूर आपको अब कृष्णगिरी में बुलावा आएगा, मां बुलाएगी और आगे आपको और भी डबल प्रमोशन मिलेगा। ऐसे जितने भी यहाँ खड़े हैं हमारे सहयोगी गण संगीतकार, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद। ये इतना भूल गया था तीनों का बोलना, इसलिए वापस मैंने माइक पकड़ा, नहीं तो पकड़ता नहीं। और इनके लिए भी एक बार आप जोर से ताली बजाओगे, ऐसे निवेदन। आप सभी यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं सभी ये बोलना है, हे गुरुदेव आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, शतायु हो, और जैसे आपकी स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं ऐसे ही शताब्दी महोत्सव के साक्षी बने। बोलिए सतगुरु भगवान की। आइए गुरु भक्ति से 2 मिनट के लिए
ओ सतगुरु में तेरी पतंग, ओ सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ सतगुरु गोरे हथों चढ़ती में चढ़ती जावांगी। ओ सतगुरु में तेरी पतंग, ओ सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सतगुरु गोरे हथों चढ़ती में चढ़ती जावांगी। ओ सतगुरु में तेरी पतंग। मुश्किल दे विच मिलिया मैनू तेरा गवारा है, सतगुरु तेरा गवारा है। बड़ी मुश्किल दे विच मिलिया मैनू तेरा गवारा है, सतगुरु तेरा गवारा है। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग।